और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकुड़ से बड़ी खबर है, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। 390 पीस जिलेटिन, 2 बोरा अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। 2 बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है यह आरोपी। हिरणपुर के रानीकोला गांव से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। और कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, क्या कुछ कह रही है पुलिस इस गिरफ्तारी को लेकर? कौन है ये शख्स और इस विस्फोटक का इस्तेमाल आखिर कहां होना था? अलीम, देखिए, एसपी मनीलाल मंडल ने गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ किया है और ये इन्होंने बताया है कि एक बरतल्ला नाम का गांव है जहां पर कि ये किसी व्यक्ति को देने वाला था और वहां के बाद इसकी सप्लाई होती। अब सवाल 2 तरह का है कि सप्लाई कहां होती। हालांकि एसपी मनीलाल मंडल ने यह आशंका जाहिर किया है कि जो उपचुनाव है उसमें भी यूज किया जा सकता था, वहां भेजा जा सकता था, ऐसी आशंका जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर देखें तो पाकुड़ के पत्थर खदानों में सबसे ज्यादा विस्फोटक खपाया जाता है और इसका सप्लाई बंगाल से किया जाता है, जो बिल्कुल अवैध रूप से किया जाता है। और यह टोटल विस्फोटक अवैध रूप से पकड़ाया है और बंगाल के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने की। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक मां ने ही अपनी नवजात बच्ची की हत्या कर दी। इस घटना के बाद हेहल लोहरा कोचा के लोग सख्ते में हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृत बच्ची की उम्र 4 से 5 महीने की थी, जिसकी मां ने ही रस्सी से गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने हत्यारिन मां को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस की जांच के दौरान भी लापरवाही देखने को मिली, जब पुलिस घटनास्थल से दूर ले जाकर शव का पंचनामा करती दिखी। इधर मां ने ही बच्ची की हत्या क्यों की, इस बारे में अब तक पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। तो फिर आए हम, जैसे हमको फ़ोन किया 4 बजे, तो आए तो देख रहे हैं बाहर में थी वो, हम अंदर में घुसे तो देख रहे हैं बच्चा को कपड़ा हटा के तो उसमें रस्सी लगा हुआ था। काहे की पता नहीं हमको। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, वाकई दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन क्या कुछ कह रही है पुलिस इस घटना को लेकर? अलीम, जिस तरह से सुबह जब जानकारी मिली, पुलिस ने कार्रवाई भी की और आरोपी जो मां है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है, लेकिन जिस तरह की ये घटना है वो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी सकते में डाल रही है, क्योंकि मां की ममता इतनी कठोर कैसे हो सकती है? कोई मां इतनी निर्दयता पूर्वक अपनी बच्ची की हत्या कैसे कर सकती है? इन तमाम सवालों के पीछे पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। पत्नी के जो मां है उसके भी पति से भी पूछताछ की गई, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि हत्या की असल वजह क्या रही। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि बच्ची से उसका लगाव उतना नहीं था, बच्ची को अपने साथ नहीं रखना चाहती। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो आसपास के लोगों से सामने आई है। हालांकि आपको ये बताना चाहेंगे कि पुलिस वहां मौकाए वारदात पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और फिलहाल बच्ची का पंचनामा करने के दौरान पुलिस के द्वारा भी थोड़ी लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को आई। अमूमन ऐसा होता है कि जहां पर घटना स्थल होता है वहीं पर पंचनामा किया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ने वहां से दूर जाकर सुनसान इलाके में पंचनामा किया। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो वो वहां से भागते हुए फिर घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर जाके तमाम कार्रवाइयां की है। लेकिन जिस तरह से ये घटना है, पुलिस भी और जो वरीय अधिकारी हैं वो भी इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में जुटे हैं, ताकि असल वजह जो है वो सामने आ पाए। फिलहाल पीड़िता से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन हो जाएगा कि हत्या की असल वजह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपकी तमाम जानकारियों के लिए। लातेहार के चंदवा में ठेकेदार संतोष सिंह के घर पर एनआईए की बड़ी छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई 15 घंटे से भी अधिक समय तक चली। इस दौरान एनआईए ने काफी मात्रा में कैश भी जब्त किया, जिसे टीम अपने साथ लेकर गई। वहीं ठेकेदार को कागजात पेश करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में पीसीआर वैन पर माओवादियों ने हमले कर दिए थे, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद गिरफ्तार नक्सलियों ने संतोष सिंह से 5 लाख रुपए ले जाकर देने की बात स्वीकारी थी। माना जा रहा है कि नक्सलियों और ठेकेदार की साठगांठ को लेकर यह छापेमारी की गई है। लातेहार जिले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई
कल से चल रही थी, जो कि लगभग 15 घंटे से भी ज़्यादा चलने के बाद वो समाप्त हुई। और वही चंदवा स्थित जो संवेदक हैं संतोष सिंह, उनके घर पर एनआईए की छापेमारी की गई थी। उस दौरान उनको भारी मात्रा में कैश बरामद हुई है और एनआईए की टीम ने उनको यह मौका दिया है कि आप उस कैश के बारे में अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि तत्काल एनआईए की कार्रवाई यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, परंतु आगे देखना होगा कि आखिर होता क्या है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। गिरफ्त में आया साइबर शातिर। पांचवी पास शातिर के आगे सब फेल। पांच भाषाओं का निकला जानकार। मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ पर पकड़। कई राज्यों में फैला है ठगी का जाल। जी हां, जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। इसमें से सभी हिस्ट्री शीटर साइबर अपराधी हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में एक शातिर महज 5वीं पास है, लेकिन वो हिंदी और अंग्रेजी के साथ कन्नड़, मराठी और गुजराती भाषा भी फर्राटे से बोलता है। उस पर केरल में और महाराष्ट्र में भी ठगी के मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई ऐसे साइबर अपराधी हैं जिन्हें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि कई भाषाओं की जानकारी है। इनके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम ही लोग हैं जो मैट्रिक या मैट्रिक से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मजदूरी के लिए किसी राज्य में बिताए गए 4 से 6 महीने ही इनके लिए काफी होते हैं वहां की भाषा को समझने के लिए। भाषा में निपुण होकर ये वहां के लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। साइबर अपराधी इधर साइबर अपराध की वजह से रहने की वजह से कानून के जानकार कानून की खामियों को ही ठहराते हैं। देखिए, बद्री मंडल है, 5वां क्लास पास है। वो लगभग 20 साल का 19-20 साल का लड़का है और साइबर अपराध में बुरी तरह से लिप्त है। इसके पहले वो केरला में वो साइबर अपराध में वहाँ आरोपित था, वहाँ जेल गया है। बम्बई में 2 केस में वो आरोपित था और जामताड़ा में भी आरोपित था। तो इसका नेटवर्क जो है वो इंटरस्टेट है। यहाँ का लोग जो है, जो कि यहाँ पे ठीक ढंग से अपने भाषा पर भी उसको पकड़ नहीं है, यहाँ की भाषा नहीं जानता, यहाँ के हिंदी नहीं जानता है। यही आदमी महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र का भाषा सीख लेता है, दिल्ली जाता है, दिल्ली का भाषा सीख लेता है, कन्नड़ सीख लेता है, गुजराती सीख लेता है। तो समझ सकते हैं कि ये आदमी का परवरिश जो है सही ढंग से नहीं हुआ। अगर इसका परवरिश सही ढंग से अगर होता, अगर इसको स्कूल कॉलेज अगर मिल जाता, यही सब तो आदमी ऊंचा बढ़ता है ना। जो साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं वो पूर्ण नहीं होता है। जैसे आप एक फेक सिम यूज करते हुए अपराधी को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसी फेक सिम से ही जो फेक ट्रांजैक्शन हुआ, जो चोरी की घटना हुई, वो सिद्ध नहीं हो पाती। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी किए जाने पर गुप्त सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान सट्टेबाजी करते 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 7,000 रुपए जुआ मटका के साथ 12 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। डीएसपी ने बताया कि शहर में आईपीएल के दौरान बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी का काला धंधा चल रहा है। बिष्टुपुर बाजार के चूना शाह मजार के पास सट्टा अड्डे में छापेमारी के दौरान इसका खुलासा हुआ। मोबाइल ऐप के जरिए यहां सट्टा लगाया जा रहा था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में गिरोह के बारे में और जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तार किया गया और उनके पास से विभिन्न नंबर का लिखा हुआ जो वो बोर्ड है, प्लस मोबाइल और जो पैड वगैरह जो सब बरामदगी हुई है। सर कुछ नकदी भी बरामद हुई? हाँ, नकदी भी बरामदगी है इन लोगों के पास से। वो 7,050 रुपया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देवघर के देवीपुर में बन रहे एम्स निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री को इस अवसर पर स्थानीय एम्स प्रबंधन की ओर से पूरी व्यवस्था से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। अभी तक की प्रगति पर मंत्री ने संतोष व्यक्त किया। स्थल निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि इसी साल यहां पर ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी और फरवरी 2022 तक देवघर एम्स पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा। फिलहाल देवघर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में एम्स द्वारा ओपीडी सेवा देने की योजना बनाई जा रही है। पढ़ाई तो हमारी शुरू हो गई है और ओपीडी भी हम शुरू कर रहे हैं 2 महीने में। अब आईपीडी की जो है 2021 तारीख के दिसंबर तक हमारे बहुत सारे आईपीडी का बहुत सारा डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा और फुल फ्लेजेड 2022 के फरवरी मतलब फरवरी होता है, वहां तक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी तरह से। और ये मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए नहीं, मतलब ये झारखंड वासियों के लिए और पूरा बिहार के लिए भी, हमारे जितने निकटवर्ती बिहार के क्षेत्र हैं, चाहे वो भागलपुर हो, मुंगेर हो, पश्चिम बंगाल के लोग इसका लाभ लोग उठाएंगे और ये एक वरदान सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में लोगों ने एक निजी क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। मरीज के परिजन डॉक्टर प्रेम गुप्ता पर महिला मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। वहीं नाराज लोगों ने सिद्धगोड़ा थाने में जमकर हंगामा किया। फिलहाल मरीज का इलाज दूसरे निजी अस्पताल में चल रहा है और वो अभी तक बेहोश है। इधर लोगों की शिकायत के बाद सिद्धगोड़ा पुलिस डॉक्टर को हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। मरीज के परिजनों की माने तो 1 सप्ताह पहले मरीज का इलाज किया गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और अभी वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान के परिजनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर युवा क्रिकेटर्स ने प्रदर्शन किया और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल साइट्स पर धोनी की बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया था। मामला सामने आने के बाद रांची ही नहीं पूरे देश के लोग गुस्से में हैं और टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। माई बहन को जो धमकी दिया गया था, उनका बेटी को भी बोले गया था, तो हम उसी के लिए आए गए हैं यहाँ पे। बस जो धमकी दिया उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और हम लोग को बेटियों को इंसाफ देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हुआ है। धोनी एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। उनकी बेटी मतलब जितने भी देश है सबको अपनी बेटी समान मानना चाहिए। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए और उसमें तो कार्रवाई होना चाहिए। धोनी की बेटी की बात नहीं है, वो महेंद्र सिंह धोनी की बेटी नहीं है। हमारी बेटी, आपकी बेटी, पूरे देश की बेटी है। और अगर किसी भी बेटियों के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बात होती है तो लोगों की ये घटिया मानसिकता दिखाती है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग रहने लायक नहीं है। और हम क्रिकेटर्स, पूरे झारखंड के क्रिकेटर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसके बीच में है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। गोड्डा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया और कई स्थानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित नशे का सामान बरामद किया। प्रशासन ने अलग अलग क्षेत्रों में कई टीम बनाकर छापेमारी की। इस दौरान बिहार सीमा के पास लाइन होटलों में छापेमारी कर देसी और विदेशी शराब जब्त किया। साथ ही पान मसाला और सिगरेट भी जब्त किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एसडीपीओ के नेतृत्व में निकली टीम ने पथरगामा थाना क्षेत्र में एक लाइन होटल से 10 किलो गांजा बरामद किया। हालांकि इस दौरान होटल संचालक भाग निकला। बिहार राज्य के सीमावर्ती बांका जिले का हमारा ठाकुर नहाल कमरा डोल एरिया आता है। वहाँ पर कल रात्रि में छापामारी की गई लाइन होटलों में, और 5 लाइन होटलों में छापामारी की गई, जिनमें हर हर महादेव होटल, छोटू होटल, स्टार होटल, बम बासुकी होटल, शेरे बिहार होटल, सिंह बिहार होटल पर छापामारी की गई। और वहाँ से अवैध रूप से बिक्री करते हुए महुआ शराब बरामद किया गया, बियर की बरामदगी हुई, विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। होटल पर भी छापामारी वगैरह कर रहे थे। उसी दरमियान एक पथलगामा और महागामा रोड के बीच में एक हर हर महादेव लाइन होटल है, जहां से 10 किलो गांजा के बरामदगी की गई है और उसमें 7 मोटरसाइकिल भी हम लोग बरामद किए हैं।
अभी पूछताछ जारी है। फिर हो सकता है कि पूछताछ के क्रम में अगर कुछ ऐसा आता है तो आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहें।